ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो जो आपका मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है उसी की सीरीज में हम मॉडल पेपर 7 पे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपका ये मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर नंबर 7 है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है आपका मॉडल पेपर? तो यहाँ पे क्या है, मॉडल पेपर आपका कौन सा है, 7 नंबर का है। ठीक है, और यहाँ पे 7 नंबर में पार्ट फर्स्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें हम आपके 1 से लेके 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रेडियो वेव एक्सेप्ट। देखो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो आपके कुछ एक यहाँ पे डिवाइस का नाम दिया गया है वो सारे के सारे रेडियो वेव को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर। तो देखो जो आपका ब्लूटूथ होता है, देखो समझो यहाँ पे जो ब्लूटूथ होता है वो आपका रेडियो वेव पे, आपका जो वाईफाई होता है वो भी रेडियो पे। वाईफाई की फुल फॉर्म दे रखी है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो आपके कौन सी ट्विस्टेड पेयर, जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ये आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके डेटा को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो वेव का उपयोग नहीं किया जाता है। ये तीनों कैसी है, देखो ये तीनों डिवाइस कैसी है, वायरलेस डिवाइस है। ये तीनों कैसी है, आपकी वायरलेस डिवाइस है। ठीक है, वायरलेस डिवाइस है। और बाकी ये कौन सी है, ये आपकी वायर्ड डिवाइस है। कैसी है, वायर्ड डिवाइस है ना, तो आपको ध्यान रखना है वायर्ड डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, रेडियो वेव में डेटा ट्रांसफर होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेट द पैकेट स्विचिंग। देखो पैकेट स्विचिंग का मतलब समझो। देखो पैकेट स्विचिंग हम करते क्या है कि आपके जो भी राउटर होते हैं, देखो जो भी राउटर होते हैं, सपोज कोई राउटर है, ठीक है, ये राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पैकेट स्विचिंग क्या होता है, जो भी आपका पैकेट आता है, देखो जो भी आपका पैकेट आता है यहाँ पे आपके जितने पैकेट आते हैं उस सारे के सारे पैकेट को राउटर के द्वारा क्या किया जाता है, उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को देखते हुए राउटर द्वारा उनको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले कनेक्शन बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे जो पैकेट आता है उसको डायरेक्टली राउटर प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड कर देता है बेस्ट रूट से। ठीक है, ये आपके पैकेट स्विचिंग का टास्क होती है। अब देखो इज फ्री, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द यूजिंग द इन्फॉर्मेशन, देखो ये रिड्यूस करता है, देखो कॉस्ट को रिड्यूस करता है। रिड्यूस क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके कनेक्शन एस्टेब्लिश फेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स को शेयर करते हुए हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अच्छा अलाउ कम्युनिकेशन चैनल टू बी शेयर्ड अमंग, देखो बिल्कुल सही बात है, शेयर्ड अमंग मोर देन वन यूजर, एक से ज्यादा यूजर के बीच में शेयर भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा डी। ए और यहाँ पे बी और सी यहाँ पे दोनों आपके राइट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि ये क्या करता है, जो आपके यहाँ पे क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, और यहाँ पे क्या करता है, चैनल को शेयर करता है, एक से ज्यादा यूजर के बीच में चैनल को शेयर करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ए रिपीटर टेक ए वीकेंड, देखो आपका रिपीटर होता है वो क्या करता है, टेक ए वीकेंड और करप्टेड सिग्नल। आपका रिपीटर क्या करता है, वीकेंड और करप्टेड सिग्नल को आपका क्या करता है, टेक करता है, मतलब लेता है। तो देखो रिपीटर क्या डिवाइस है, देखो समझो यहाँ पे कि सपोज करो आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ यहाँ पे वीक हो चुकी है। ठीक है, अब रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को वापस से क्या करता है, रीजनरेट करता है। तो देखो यहाँ पे रिपीटर क्या करता है, आपकी सिग्नल को स्ट्रेंथ को रीजनरेट। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रिपीटर आपके जो वीक सिग्नल होते हैं उनको आप क्या करता है, कलेक्ट करते क्या करता है, उनको रीजनरेट करता है। ध्यान रखना, उसको रीजनरेट करता है। ठीक है, क्या करता है, उसको रीजनरेट करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आईपैड, देखो एक आईपैड दे रखा है 241, ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो सबसे पहले तो इसकी क्लास बता दो कौन सी है। तो इसकी क्लास कौन सी है, क्लास ई है। ठीक है, जो क्लास ई है उसका हमें रेंज पता है 240 से लेकर 255 होती है। तो ये क्लास ई का आपका आईपी एड्रेस है। अच्छा क्लास ई में आपके नेटवर्क आईडी क्या होती है, देखो इसके नेटवर्क आईडी की बात करें तो 241.1.2, ये तो आपकी क्या होगी, नेटवर्क आईडी होगी। देखो नेट आईडी होगी। और आपका जो 3 है वो क्या होगा, आपका होस्ट बिट होगा, वो क्या होगा आपकी होस्ट आईडी। तो ये इस क्लास के बारे में मैंने लिख दिया डिटेल। अब देखो, अब आपके ऑप्शन देखो, नेट आईडी जी 241, आपको नेट आईडी 241 नहीं, 241 नहीं है नेट आईडी, यहाँ पे गलत बात है। होस्ट आईडी इज 123 नहीं है, होस्ट आईडी नहीं है। क्लास यहाँ क्लास सी का है, बिल्कुल सही है। और नेट आईडी नहीं, नेट आईडी नहीं है आपका। यहाँ पे जो सही है इसके बारे में वो ये क्लास सी का ये आपका आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्लास सी का आईपी एड्रेस ये सही है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्लास ए होस्ट, देखो क्लास ए होस्ट एड्रेस कौन सा नहीं है। अच्छा अगर मैं बात करूं क्लास ए की, देखो समझो यहाँ पे अगर मैं क्लास ए की बात करूं, अगर क्लास ए की बात करूं तो आपकी रेंज क्या होती है, आपकी रेंज 0 से लेकर 127 की रेंज होती है। अगर यूजफुल रेंज की बात करूं, देखो ये तो आपकी रेंज होती है, उसकी अगर मैं यूजफुल रेंज की बात करूं, तो आप क्या होती है, यूजफुल रेंज होती है 1 से लेकर 126 की। क्यों, क्योंकि नेट तो हम 0 यूज कर सकते हैं, न 127 यूज कर सकते हैं। 0 तो किसके लिए चला जाता है, आपका डीएचसीपी क्लाइंट के रूप में चला जाता है। और 127 किसके लिए चला जाता है, आपका लूप बैक एड्रेस, आपका जो लूप बैक एड्रेस बनता है ना उसके लिए चला जाता है। तो आपकी यूजफुल रेंज होती है 1 से लेकर 126 तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप चेक करो कि यहाँ पे कौन सी आईपी एड्रेस आप क्लास ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखो 128 से बिलोंग नहीं कर रहा, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। तो देखो ये भी सही है, ये देखो यहाँ पे ये तो सही, देखो ये सही है, ये सही है। अच्छा
अब देखो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज ध्यान रखना, इसमें ये जो ऑप्शन डाला है, ये ऑप्शन आपका क्या है, होस्ट का नहीं है, नेटवर्क आईडी है, ये नेट आईडी का बिट है। तो यहाँ पे आप राइट ऑप्शन इसका ये भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखो कि ये आपका क्या है, ये क्लास ए से बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो राइट देखो यहाँ पे 128 तो क्लास ए से बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपसे क्लास ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप उसको ही राइट मानेंगे। जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, इस ऑप्शन सी को भी हम, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑप्शन सी में नेट आईडी है, बिल्कुल सही बात भाई, ऑप्शन सी आपका नेट आईडी। पूछा क्या है, होस्ट आईडी के बारे में पूछा, होस्ट एड्रेस, तो होस्ट एड्रेस तो ये भी नहीं है, होस्ट एड्रेस तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के कंफ्यूजन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर तो इसका क्या 128 है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप ये आपकी नेट आईडी है, बिल्कुल सही बात है, आपकी नेट आईडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यह ध्यान रखेंगे इस यहाँ पे। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे विच प्रोटोकॉल यूज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। देखो अगर बात करें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग बात करें, तो आपका कौन सा होता है, आपका होता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। आपका प्रोटोकॉल नाम होता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन, आपका कौन सा होता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो जो आपको राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपका प्रोटोकॉल होता है, इसका मतलब होता है RIP, राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो प्रोटोकॉल होता है, वो आपका किसको यूज करता है, वो डिस्टेंस वेक्टर को यूज करता है, ठीक है। तो आपका जो RIP होता है वो डिस्टेंस वेक्टर यूज करता है। जो आपका OSPF होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये आपका किसको यूज करता है, ये आपका यूज करता है लिंक स्टेट, जो आपकी लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम होती है उसको यूज करता है, ठीक है। जो BGP होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है, वो किसको यूज करता है, पाथ वेक्टर को, किसको यूज करता है, पाथ वेक्टर को। तो मे बी इसका आंसर आपके जो आपके मॉडल पेपर उसमें रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, तो ध्यान रखना यहाँ पे RIP आएगा। RIP मतलब राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, जो किसको यूज करता है, डिस्टेंस वेक्टर को यूज करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखो टू इंटरकनेक्ट टू IP, देखो यहाँ पे कह रहा है इंटरकनेक्ट टू IP क्लास A एंड क्लास C नेटवर्क। देखो क्लास A और क्लास C के नेटवर्क को यूज करना है, तो IP को आप इंटरकनेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप किस डिवाइस का यूज करोगे, तो समझो यहाँ पे ब्रिज। देखो ब्रिज तो क्या होता है आपका कि दो सिमिलर लैन नेटवर्क कनेक्ट करता है ब्रिज, ठीक है, और हमेशा किस पे काम करता है, मैक एड्रेस काम करता है। डायरेक्ट IP पे तो काम ही नहीं करेगा, मैक पे काम करेगा, तो ब्रिज तो हो नहीं सकता। क्लास A क्लास B नेटवर्क इज नीडेड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राउटर इज नीडेड, बिल्कुल सही बात है, आपके राउटर है, राउटर इज नीडेड होता है, क्यों, क्योंकि राउटर किस पे काम करता है, देखो जो आपका राउटर जो डिवाइस होता है वो किस पे काम करता है, आपके IP एड्रेस पे काम करता है। किस पे काम करता है, IP एड्रेस पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लास, यहाँ पे राइट आंसर C हो जाएगा ना, C इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, इसको आपको मैच करना है। अब देखो मैच करो, रीअसेंबल द पैकेट, उसके बाद कह रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी बिटवीन द एडजेसेंट नोड। देखो एडजेसेंट नोड की डिलीवरी कौन करता है, आपका डेटा लिंक क्लियर करता है। नोड टू नोड डिलीवरी हमेशा डेटा लिंक क्लियर करता है। अच्छा मैकेनिज्म इलेक्ट्रिकल एंड फंक्शनल इंटरफेस। अच्छा ध्यान रखना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, देखो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसका मतलब होता है आप किससे बात कर रहे हो, वायर में जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब उसकी बात कर रहे हो, तो इसका मतलब कौन सी लेयर होगी, फिजिकल लेयर होगी। एरर करेक्शन एंड रीट्रांसमिशन, एरर करेक्शन कौन करता है, आपका डेटा लिंक क्लियर करता है, ठीक है। और रीअसेंबल कौन करता है, आपका रीअसेंबल पैकेट कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखो अब राइट आंसर देखो भाई, आपका फर्स्ट का पीक का तो आपका हो जाएगा 1, पीक का तो 1 सब में है। अच्छा क्यू का हो जाएगा यहाँ पे 2, अच्छा क्यू का 2 एक तो इसमें है और इसमें है। अच्छा आर का हो जाएगा यहाँ पे, आर का हो जाएगा 3, अब देखो आर का 3 इसमें भी है इसमें भी है। अच्छा आर का 3 हो जाएगा और साथ में आपका हो जाएगा एस का क्या हो जाएगा 2, अच्छा एस का 2 इसमें भी है इसमें भी है। अच्छा दो ऑप्शन आपके बिल्कुल एग्जैक्ट हो गए, तो भाई कोई सा मान लो यहाँ पे जो भी आपका राइट आंसर गिवन है उस राइट आंसर को मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन शायद फर्स्ट और आपका ऑप्शन थर्ड फोर्थ मेरे पास दोनों सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने मैच करवा दिया, तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, मैच मैंने करवा दिया, ये आपका राइट मैच है। ओके अब देखो ये कह रहा है बाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो बाउंड क्या होता है समझो, देखो बाउंड कौन होता है, नंबर ऑफ बिट चेंज। देखो ये कह रहा है नंबर ऑफ बिट चेंज इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स चेंज, नंबर ऑफ बिट्स चेंज इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स चेंज इन पर सेकेंड जो आपका कंसेप्ट होता है वो आपका होता है बाउंड कहलाता है। अब देखो समझो यहाँ पे ए बाइट नहीं, ए बिट नहीं, 100 बिट नहीं, तो क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो बाउंड क्या होता है, आपके जो नंबर जो आपके बिट में जो चेंज होता है वो आपका बाउंड कहलाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, आपके राइट ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। देखो डिजिटल सिग्नेचर कैन प्रोवाइड फॉर ए नेटवर्क, ये कह रहा है डिजिटल सिग्नेचर क्या प्रोवाइड करता है, तो देखो समझो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो आप क्या होता है, पब्लिक की देखो समझो यहाँ पे आपके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है, जिसके द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता है, जिसके द्वारा आपके ऑथेंटिकेशन आपके प्रोवाइड किया जाता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड किया जाता है और नॉन रेपुटेशन। तो आपके तीनों चीज प्रोवाइड की जाती है। क्या प्रोवाइड नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो डिजिटल सिग्नेचर आपके कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करता, जबकि आपके ऑथेंटिसिटी, इसका मतलब यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपका डिजिटल सिग्नेचर को यूज करते हैं।
इंटीग्रिटी कि यूजर ने जो डेटा भेजा है वो डेटा सही प्राप्त हुआ है, इसके लिए भी डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। नॉन रेपुटेशन, इसका मतलब अगर कोई सेंडर जिसने डेटा सेंड किया वो बाद में मना नहीं कर सकता कि मैंने डेटा सेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर की सहायता से उसने क्या किया है, उस डेटा पे साइन किया है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एक प्राइवेट की होती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी सेंडर होता है उसको प्राइवेट की असाइन की जाती है, वो उस प्राइवेट की सहायता से डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और उसी को हम कहते हैं साइन, डिजिटली साइन। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज प्रोवाइड करता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। देखो नेक्स्ट है आरएसए एल्गोरिथम इज बेसिस ऑफ द, देखो आरएसए एल्गोरिथम आपकी किस पे बेस्ड होती है। देखो आरएसए जो आपके एल्गोरिथम है वो आपके एक वैज्ञानिक के नाम से पढ़िए, 3 वैज्ञानिक के नाम से, रिवेस्ट, समीर और एल्डमन। अच्छा, किस पर बेस्ड है? आपको ध्यान रखना पब्लिक की, ध्यान रखना पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होती है। जो आपकी आरएसए एल्गोरिथम है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तो पब्लिक की होती है, यहाँ पे एक तो पब्लिक की होती है और एक हमारी क्या होती है, एक प्राइवेट की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की, यहाँ पे 2 की का यूज किया जाता है। कितने की का? 2 की का यूज किया जाता है। ठीक है, आपके आरएसए में, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो लोकेटिंग ऑफ रेफरेंस। देखो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होते हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इंप्लाइज दैट द पेज रेफरेंस बीइंग मेड बाय ए प्रोसेस। देखो आपके जो पेज है वो आपके कैसे रेफर होते हैं। अगर मैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात करूं, देखो आपके लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात करें, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपके पार्शियली और एक क्या होती है आपकी टेम्परेरी। ठीक है, अब उसका काम क्या होता है कि आपके कैश के अंदर जो ऑलरेडी जो कैश में पेज है उसके साथ में हम दूसरे किस पेज को लेके आए जिससे कि हमारा प्रोसेस इफिशिएंटली क्या करे, पेज को यूटिलाइजेशन कर सके। अब देखो, अब यहाँ पे समझो, विल ऑलवेज बी द पेज यूज इन द प्रीवियस पेज रेफरेंस, नहीं। देखो इज लाइकली टू द वन ऑफ द पेज यूज इन द लास्ट फ्यू पेज रेफरेंस। देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस पेज को रखते हैं। देखो अगर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात करें तो हम उस पेज को रखते हैं जो आपके कुछ समय से यूज हो रहा है जो पेज, उसी पेज को हम क्या करते हैं, हम कैश मेमोरी में रखते हैं जिससे कि अगर सीपीयू उसको वापस से रीडिमांड करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, वापस से उसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, देखो अगला देखो, विच amongst the following is not a valid page replacement algorithm। अब देखो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती कौन कौन। देखो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बात करूं तो देखो LRU लीस्ट रिसेंट यूज हो गई। ठीक है, LRU मोस्ट रिसेंट यूज हो गई। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ऑप्टिमल। अब क्या होते हैं, ऑप्टिमल पेज रिप्लेस, ये तो होती है। ठीक, कौन सी नहीं होती है? अब देखो LRU तो होती है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी होती है। आरयू नहीं होती है, MRU होती है। आरयू नहीं होती, लीस्ट रिसेंट आपके LRU और MRU होती है, आरयू नहीं होती है। ऑप्टिमल पेज ये तो होती है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, सी इज द राइट आंसर। आरयू आपके नहीं होती है, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो पेज स्टीलिंग। देखो पेज स्टीलिंग क्या होता है, देखो समझो पेज स्टीलिंग क्या होता है। तो पेज स्टीलिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, टॉकिंग पेज फ्रेम अदर वर्किंग सेट। देखो हम क्या करते हैं, समझो यहाँ पे कंसेप्ट समझो। देखो जब भी आपका पेज एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पेज को ऑन डिमांड, यहाँ पे आपके पेज को मेमोरी में लाया जाता है। देखो आपके पेज को ऑन डिमांड्स मेमोरी में लाया जाता है। अच्छा, ऑन डिमांड्स मेमोरी का मतलब है कि जब पेज की नीड होती है तभी उसको मेमोरी में लेके आते हैं, रैम में लेके आते हैं, एल्स उस पेज को रैम में लेके आते हैं। लेकिन कई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं कि आपके जो पेज की डिमांड नहीं है उस पेज को भी कई बार क्या होता है, फ्री जो हमारा मेमोरी में जो आपकी फ्री स्पेस होता है वहाँ पे लेके आते हैं। तो उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं स्टेलिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टॉकिंग पेज फ्रेम अदर वर्किंग सेट। ठीक है, तो आपके पेज फ्रेम अदर वर्किंग सेट जो है उसी को कहते हैं स्टेलिंग कहते हैं। देखो टू अवॉइड रेस कंडीशन द मैक्सिमम नंबर प्रोसेस दैट में बी साइमल्टेनियसली इनसाइड इन क्रिटिकल सेक्शन। देखो आपको रेस कंडीशन को अवॉइड करना है। अब रेस कंडीशन क्या होती है भाई, रेस कंडीशन ये होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो फाइनल आउटपुट है वो डिपेंड करता है किस सीक्वेंस से वो एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो शेयर्ड रिसोर्स को उसने यूज किया है। ठीक है, अब शेयर्ड रिसोर्स को यूज किया है इसका मतलब है कि वहाँ पे आउटपुट आपका चेंज हो सकता है। तो हम क्रिटिकल सेक्शन ये कहता है कि यहाँ पे आपकी रेस कंडीशन ये कहती है कि आपके सिर्फ एक ही प्रोसेस को आप क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करो। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, जहाँ पे आपके शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका एक क्रिटिकल जो सेक्शन होता है, अगर मैं क्रिटिकल सेक्शन की बात करूँ तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है आपके, जहाँ पे आपके शेयर्ड रिसोर्स, देखो जो आपके रिसोर्स होते हैं तो आपके शेयर्ड रिसोर्स को जहाँ पे प्लेस किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको सिर्फ रेस कंडीशन अगर आपको सेटिस्फाई करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को आपको क्या करना है, क्रिटिकल रिसोर्स में प्लेस करना है। देखो इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए सेक्टर टू रीच, देखो टाइम रिक्वायर्ड बाय ए सेक्टर टू रीच इट रीड राइट एट। देखो
पर्टिकुलर सेक्टर तक रीड राइट हेड जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, देखो पर्टिकुलर सेक्टर तक, इसका मतलब है कि आपकी जो हार्ड डिस्क होती है वो आपकी कैसे डिवाइड होती है, वो आपकी ट्रैक्स में और सेक्टर में डिवाइड होती है। देखो ये तो आपका पूरा पूरा क्या कहलाता है, देखो ये तो आप कहलाता है ट्रैक्स, ये तो कहलाता है ट्रैक्स, और ट्रैक्स के अंदर क्या बने होते हैं, ये कहलाते हैं सेक्टर, ये क्या कहलाते हैं, सेक्टर। अब देखो ट्रैक्स और सेक्टर, तो पर्टिकुलर सेक्टर तक जाने के लिए हम क्या कहते हैं, रोटेशन लेटेंसी, क्या कहते हैं, रोटेशन लेटेंसी। अगर इसकी बात करें तो क्या कहते हैं यहाँ पे, रोटेशनल, क्या कहते हैं, रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है। तो आपकी क्या कहलाती है, रोटेशनल लेटेंसी कहलाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रोटेशनल लेटेंसी कहलाती है। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन कौन सी होती है, देखो समझो यहाँ पे, अगर मैं डेडलॉक की बात करूं तो देखो डेडलॉक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे क्या होते हैं, हमारे दो या दो से ज्यादा जो प्रोसेस होते हैं वो किसी रिसोर्स की डिमांड करते हैं और वो रिसोर्स किसी भी प्रोसेस को नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि सारे प्रोसेस इस टाइप से रिसोर्स की डिमांड करते हैं कि वहां पे आपकी एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं नॉन प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और पार्शियल लोकेशन। ये सारा का सारा कंडीशन आपकी अलाउड होती है। तो इसका मतलब है कि आपके जो नेसेसरी कंडीशन होती है डेडलॉक की, वो आपकी क्या होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, नो प्रीम्पशन, ठीक है, और होल्ड एंड वेट, ठीक है। ये आपकी सारी कंडीशन होती है। तो इसका मतलब है सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज फॉल्ट। देखो पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज फॉल्ट का मतलब होता है भाई ऐसे पेज को हमने कॉल किया। देखो पेज फॉल्ट का मतलब होता है हमने रैम में, देखो हमने रैम मतलब सीपीयू के द्वारा, यहाँ पे पेज फॉल्ट का मतलब होता है सीपीयू के द्वारा किसी ऐसे पेज को फॉल्ट किया गया जो कि आपके मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपकी जो मेन मेमोरी होती है उस मेन मेमोरी में पेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेज नॉट अवेलेबल, पेज नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी। जब आपका पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता है और उस पेज को कॉल कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं पेज फॉल्ट। तो देखो यहाँ पे होता है एरर इज स्पेसिफिक पेज, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। इज एन एक्सेस टू द पेज नॉट करंटली इन द मेन मेमोरी, बिल्कुल सही बात है कि आपके ऐसे पेज को आप एक्सेस कर रहे हो जो कि मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, आप ऐसे पेज को यहाँ पे सीपीयू द्वारा ऐसे पेज को यहाँ पे कॉल किया जाता है जो कि मेमोरी मौजूद नहीं है, तो क्या होगा आपका पेज फॉल्ट होगा, ठीक है। देखो वैलिडेशन, देखो वैलिडेशन क्या होता है समझो, देखो वैलिडेशन का मतलब होता है कि जो यूजर ने जो एक्चुअल में जो यूजर जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहता था, क्या वो सेम सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है। अगर सेम हुआ है मतलब यूजर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है तो हम उसे कहते हैं वैलिडेशन। तो देखो समझो यहाँ पे, चेक द प्रोडक्ट विद द रेस्पेक्ट टू द यूजर एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल सही बात है कि यूजर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चेक करना क्या कहलाता है, वैलिडेशन। देखो ध्यान रखना, यूजर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को चेक कर रहे हो तो उसे क्या कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है। यूजर ने जो एक्चुअल में यूजर ने जो डिमांड की थी उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, आपने उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप किया है, तो आप क्या होगा, वैलिडेशन होगा। देखो नेक्स्ट आ रहा था फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंप्लीमेंटेशन फेज। देखो इंप्लीमेंटेशन फेज का मतलब होता है कि यहाँ पे रियल में, देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, रियल में, यहाँ पे रियल में सिस्टम या सॉफ्टवेयर को, देखो यहाँ पे रियल में सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, रियल में सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलप किया जाता है। अब ध्यान रखना है आपका जो इंप्लीमेंटेशन होता है उसका ये कह रहा है फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, तो कह रहा है इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग, अनाउंस द इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, प्रिपरेशन फिजिकल फैसिलिटी, सेलेक्ट द कंप्यूटर। तो ध्यान रखना जो आपकी फर्स्ट जो फेज होता है वो होता है इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग। इंप्लीमेंटेशन करने के लिए प्लानिंग करना आपका उसका फर्स्ट फेज होता है, ओके। देखो ये कह रहा है डिजाइन फेज इज फॉलो बाय, डिजाइन फेज बाय किसके द्वारा फॉलो किया जाता है। देखो अगर मैं यहाँ पे फेज की बात करूँ तो आपका पहला क्या होता है, प्लानिंग, पहला क्या होता है आपका प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, नेक्स्ट आपका होता है डिजाइन, सॉरी एनालिसिस होता है, नेक्स्ट आप कौन सा होता है, एनालिसिस होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होता है आपका, डिजाइन होता है, नेक्स्ट कौन सा होता है आपका, डिजाइन होता है। फिर आप कौन सा होता है, इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग होता है, कौन सा होता है, इम्प्लीमेंटेशन या क्या होता है आपका, कोडिंग होता है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन या कोडिंग होता है। तो देखो डिजाइन फेज को किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, कोडिंग, ध्यान रखना कोडिंग के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो डिजाइन फेज किसके द्वारा फॉलो होता है, कोडिंग के द्वारा, ठीक है। ये आपका लाइफ साइकिल मॉडल है तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ कह रहा है इंसर्ट डेट, ये कह रहा है इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट, ये किस आपके कौन से टूल बार में होते हैं। तो देखो इंसर्ट जो डेट होती है, जो फॉर्मेट पेज नंबर होता है, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट होता है, वो किस में होता है, हेडर एंड फुटर में होते हैं, किस में होते हैं, हेडर एंड फुटर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे,
देखो टेलनेट इज द, टेलनेट क्या होता है, देखो टेलनेट के बारे में पूछा है तो टेलनेट क्या होता है भाई, सबसे पहले तो इसका पोर्ट नंबर बता दीजिए मुझे, टेलनेट का पोर्ट नंबर। अगर पोर्ट नंबर की बात करें तो 23 पोर्ट नंबर पे काम करता है, जो कि क्या करता है, रिमोटली लॉगिन। देखो रिमोटली लॉगिन सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, टेलनेट। तो राइट आंसर क्या होगा, रिमोटली लॉगिन। आपका रिमोटली लॉगिन सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, टेलनेट। आपको पोर्ट नंबर ध्यान रखना है, इसका 23 होता है, बहुत बार एग्जाम में इसका पोर्ट नंबर पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये कह रहा है इंटरनेट इज, देखो इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट क्या होता है अगर बात करें तो इंटरनेट क्या होता है भाई, आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का आपका जाल होता है, ठीक है। आपके बहुत सारे नेटवर्क मिलके आपके इंटरनेट की स्थापना करते हैं, ठीक है। बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है और वही क्या कहलाता है, आपका इंटरनेट कहलाता है। जैसे आपके बहुत सारे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बनता है, उससे क्या बनता है, आपका वैन बनता है, वाइडेड नेटवर्क, और यही क्या होता है, आपका इंटरनेट बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है कार्बरोज, देखो कार्बरोज एक आपकी एल्गोरिथम होती है, ठीक है। ये कार्बरोज इन एनक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम दैट इज यूज, देखो कार्बोरेशन आपका एनक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम है जो किसका यूज करता है, तो आपको ध्यान रखना है आपकी सिमेट्रिक की, जो आपकी सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन होती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेम की के द्वारा। देखो जो आपकी सिमेट्रिक की होती है इसका मतलब होता है सेम की के द्वारा, सेम की यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेम की यूज की जाती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए। तो आपका यहाँ पे कार्बरोज जो आपकी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है वो आपके सिमेट्रिक की पर बेस्ड है, ठीक है, सिमेट्रिक की पर बेस्ड है, ओके। सिमेट्रिक की मतलब सीक्रेट की पर बेस्ड है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आपको उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है जो आपसे रॉन्ग हो रहे हैं, ओके। थैंक यू सो मच।